हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे मदर्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। मैं अंकित आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए इस वीडियो के माध्यम से हम लोग 8, 9 और 10 जनवरी की करंट अफेयर को देखते हैं। जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहे हैं उसको हम लोग देखेंगे, डिटेल डिस्कस करेंगे। आप लोगों को वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करेंगे और जो लोग नए चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों को शेयर करेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं 8, 9 और 10 जनवरी 2025 के करंट अफेयर को। करंट अफेयर डिले होने का कारण क्या था? कुछ पर्सनल इशू था, इसलिए करंट अफेयर नहीं आ पा रहा था। तो अब करंट अफेयर डेली आएगा। तो हमने इस वीडियो में क्या किया है, 8, 9 और 10 जनवरी के करंट अफेयर को डिस्कस किया है। तो आइए हम लोग देखते हैं। उसके बाद अब बाकी जो भी शेष बचे हुए हैं करंट अफेयर के, उसको भी हम लोग वीडियो कंटिन्यू कर लेंगे। तो आज इस वीडियो में हम लोग 3 दिन के करंट अफेयर को देखेंगे, 8, 9 और 10 को। 10 जनवरी का करंट अफेयर हम लोग देखने वाले हैं। तो सर्वप्रथम पहला प्रश्न क्या है आज के करंट का? प्रवासी भारतीय दिवस। क्या है? प्रवासी भारतीय दिवस। अब प्रवासी भारतीय दिवस क्यों मनाया जाता है, ये कब मनाया जाता है पहले देख लीजिए आप लोग। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। महत्वपूर्ण दिवस में प्रवासी भारतीय दिवस उनमें से एक है जो हमेशा किसी न किसी परीक्षा में पूछा जाता है। तो प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को। अब क्यों मनाया जाता है? तो 9 जनवरी 1915 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी क्या हुआ था? महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे। तो 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे। इस उपलक्ष्य में उनकी याद में 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। अब ये मनाने का शुरुआत देखा जाए 2003 से मनाने का शुरुआत होता है प्रवासी भारतीय दिवस। अर्थात 2003 में कौन भारत के प्रधानमंत्री रहे होंगे? तो अटल बिहारी वाजपेयी जी। कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी जी 2003 में भारत के प्रधानमंत्री थे। तब इसकी शुरुआत की गई थी प्रवासी भारतीय दिवस मनाने की। अब देखा जाए अगर आगे तो 2015 में प्रत्येक वर्ष, अच्छा 2003 से क्या हुआ है? 2003 से मनाने की शुरुआत हुआ है, परंतु 2015 से प्रत्येक 2 साल पर प्रवासी भारतीय सम्मेलन का आयोजन हुआ है। अर्थात प्रवासी भारतीय दिवस तो प्रत्येक साल 9 जनवरी को मनाया जाता है, परंतु प्रत्येक 2 साल पर प्रवासी भारतीय सम्मेलन का आयोजन होता है। इसको आप लोग ध्यान रखें। तो आगे हमने वीडियो में डिटेल डिस्कस किए हैं कि कब मनाया जाता है, कब मनाया गया और कहाँ मनाया गया। परंतु अभी पहला प्रश्न हम लोग क्या देखेंगे, 2015 को सन 2015 से प्रत्येक 2 सालों पर क्या हुआ है? प्रवासी भारतीय सम्मेलन का आयोजन होने लगा है। अब देखिए ये मनाने का कार्य कौन करता है? तो विदेश मंत्रालय इसको मनाता है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स इसको मनाने का कार्य करता है। प्रवासी भारतीय दिवस 2025 का थीम देखा जाए, थीम क्या है? तो डायस्पोरा कंट्रीब्यूशन टू ए विकसित भारत। क्या है थीम 2025 का? डायस्पोरा कंट्रीब्यूशन टू ए विकसित भारत। ये क्या है? 2025 का थीम है। अगर देखा जाए तो कौन थे जो इन्होंने सुझाव दिया था कि प्रवासी भारतीय दिवस मनाने का कार्य करना चाहिए? तो डॉक्टर एल.एम. सिंघवी। कौन है? डॉक्टर एल.एम. सिंघवी जी ने प्रवासी भारतीय दिवस मनाने को लेकर अपना सुझाव दिया था। डॉक्टर एल.एम. सिंघवी जी, आप लोगों को ध्यान रखना है। क्यों? क्योंकि इस बार मनाया गया है और इसका आयोजन हम लोग आगे डिस्कस में करेंगे। तो आप लोग को क्या ध्यान रखना है कि प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया गया? 9 जनवरी को मनाया गया। क्यों मनाया जाता है? 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी क्या हुए हैं? दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे। इस उपलक्ष्य में हम लोग प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं। कब से मनाना शुरू हुआ था? 2003 से मनाना शुरुआत हुआ था और 2015 से प्रत्येक 2 साल पर हम लोग इस सम्मेलन को आयोजन करते हैं, प्रवासी भारतीय सम्मेलन को। और ये मनाता कौन है? विदेश मंत्रालय, एक्सटर्नल मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स मनाने का कार्य करता है। और देखा जाए थीम क्या है? डायस्पोरा कंट्रीब्यूशन टू ए विकसित भारत। ये क्या है? 2025 का थीम है। और देखा जाएगा दूसरा प्रश्न, तो दूसरा प्रश्न भी हमने प्रवासी भारतीय दिवस से ही संबंधित हमने लिया है, ताकि यहाँ पे जो भी पॉइंट बन रहे हैं इन 3 दिनों में उसको हम लोग यहीं पे कवर कर ले रहे हैं। तो अब देखा जाए तो दूसरा प्रश्न क्या है? तो 18वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन 2025, अर्थात जो ये प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जा रहा है, इसका जो अगर सम्मेलन देखा जाए 2025 का, तो कौन सा क्रम है? तो 18वां क्रम है। 18वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन का क्रम है। अभी कहाँ हुआ है 2025 का? ये भुवनेश्वर में इसका आयोजन हो गया है। सॉरी, इसका आयोजन कहाँ हुआ है? भुवनेश्वर में, अर्थात उड़ीसा में हुआ है इसका आयोजन। कब से कब तक हुआ है? तो 8 जनवरी से 10 जनवरी 2025 के बीच इसका आयोजन हुआ है। और देखा जाए अगर 17वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था 2024 वाला, तो कहाँ हुआ था? इंदौर। कहाँ हुआ था? इंदौर, मध्य प्रदेश में 17वां
प्रवासी भारतीय सम्मेलन का आयोजन हुआ था? सॉरी 24 नहीं होगा या 23 होगा, क्योंकि ये प्रत्येक 2 वर्ष पे आयोजन हो रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा 24 होगा, उसके दूसरा साल बाद ये दूसरा साल क्या होगा 2025 का आएगा। तो क्या रखेंगे, याद रखेंगे 17वां प्रवासी भारतीय दिवस 2023 कहाँ हुआ था आयोजन? इंदौर मध्य प्रदेश में इसका आयोजन हुआ था। अब 2025 का देखा जाए आयोजन कहाँ हुआ है? भुवनेश्वर में। तो भुवनेश्वर किसकी राजधानी है? उड़ीसा की। किसकी राजधानी है? उड़ीसा की राजधानी है। मुख्यमंत्री कौन है? मोहन चरण मांझी वर्तमान में उड़ीसा राज्य के मुख्यमंत्री हैं। और राज्यपाल देखा जाए वर्तमान में तो डॉक्टर हरि बाबू कुंभापति वर्तमान में उड़ीसा राज्य के राज्यपाल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न हमारा तीसरा प्रश्न आज का करंट का, प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड 2025। अब प्रवासी भारतीय सम्मान क्यों दिया जाता है? क्योंकि ये जो लोग भारत से निकलकर अन्य देशों में जाकर बेहतर कार्य कर रहे हैं, बेहतर उस देश में विकास में योगदान दे रहे हैं, साथ साथ अपने देश का भी अर्थात अपने मूल देश भारत के विकास में भी योगदान दे रहे हैं, ऐसे लोगों को चिन्हित कर उनको पुरस्कार देने का कार्य करती है भारत सरकार। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड 2025 कितने लोगों को टोटल दिया गया है? 27 लोगों को इस बार दिया गया। कितने लोगों को दिया गया? 27 लोगों को। तो आप लोगों को ध्यान रखना है प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड 2025 कितने लोगों को दिया गया है? तो 27 लोगों को दिया गया है। और इसको देने का कार्य कौन किए अर्थात सम्मानित कौन किए हैं? तो वर्तमान में जो राष्ट्रपति हमारे माननीय द्रौपदी मुर्मू जी, इन्होंने ये सम्मान इन लोगों को वितरित किया है, सम्मानित किया। अब दिया किसको जाता है? तो नॉन रेजिडेंट इंडियन अर्थात जो लोग NRI हैं और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन जो भारतीय मूल के हैं, इन लोगों को क्या किया जाता है? जो विदेशों में रह रहे हैं और जैसा कि हमने पूर्व में बताया विदेशों में रह रहे हैं और भारत के विकास में और जिस देश में रह रहे हैं वहां के विकास में बेहतर कार्य कर रहे हैं और भारत में आकर विभिन्न क्षेत्रों में अपना इन्वेस्ट कर रहे हैं, ऐसे लोगों को चिन्हित कर ये पुरस्कार देने का कार्य करती है भारत सरकार। तो देखा जाए तो क्या कर रहा है? विदेशों में बेहतर कार्य करने व भारत के विकास में योगदान देने के वाले को क्या किया जाए? ये प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है। अब देखा जाए अगर ये प्रवासी भारतीय सम्मान 2025 है, इसके लिए एक समिति गठित होती है, उसके तहत उसके तहत क्या होता है? इस सम्मान के लिए चुना जाता है कि किसको सम्मानित किया जाना है। तो देखा जाए इस समिति की अध्यक्षता कौन करते हैं? तो उपराष्ट्रपति जी, जो भी वर्तमान में उपराष्ट्रपति रहेंगे वो इसकी अध्यक्षता करते हैं समिति की। और उपाध्यक्ष कौन होते हैं? तो विदेश मंत्रालय अर्थात विदेश मंत्री इसके उपाध्यक्ष होते हैं इसके अंतर्गत। और अवार्ड देने का कार्य अर्थात अवार्ड जो फाइनल हो जाता है कि किन लोगों को सम्मानित किया जाना है, तो अवार्ड मुख्य रूप से सम्मानित कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति जी इसको जो लोग चुन कर आए हैं उनको क्या करते हैं? सम्मानित करने का कार्य करते हैं राष्ट्रपति, वर्तमान राष्ट्रपति। तो आप लोगों को क्या ध्यान रखना है? प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। और इस बार कौन सा क्रम था जो सम्मेलन हुआ है प्रवासी भारतीय सम्मेलन? तो 2025 का प्रवासी भारतीय सम्मेलन का कौन सा क्रम था? तो 18वां क्रम था। कहाँ आयोजन हुआ? भुवनेश्वर में हुआ, और भुवनेश्वर अर्थात उड़ीसा में। और देखा जाए 17वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन कहाँ हुआ था? इंदौर में। 2023 में इसका आयोजन हुआ था मध्य प्रदेश में। और प्रवासी भारतीय सम्मान 2025 कितने लोगों को दिया गया? 27 लोगों को ये सम्मानित किया गया सम्मान से। और इस समिति के बारे में हम लोगों ने देखा, इस समिति के अध्यक्ष उपराष्ट्रपति होते हैं और उपाध्यक्ष विदेश मंत्रालय, और अवार्ड देने का कार्य कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को नोट करते हैं, वीडियो कंटिन्यू करते हैं। आइए दोस्तों हमने नेक्स्ट क्वेश्चन को नोट कर दिया, वीडियो कंटिन्यू करते हैं। अगला प्रश्न आज करंट का चौथा नंबर, विश्व हिंदी दिवस। क्या है? विश्व हिंदी दिवस। अर्थात विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। और राष्ट्रीय हिंदी दिवस देखा जाए कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। तो हमने पास में दोनों लिख दिया है ताकि आप लोग याद रखेंगे। तो विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया गया हाल ही में, और राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष भारत में। विश्व हिंदी दिवस की थीम क्या है? तो थीम है एकता और सांस्कृतिक गौरव की वैश्विक आवाज। क्या है थीम? एकता और सांस्कृतिक गौरव की वैश्विक आवाज। ये क्या है? इसकी थीम है। क्या है? थीम है एकता और सांस्कृतिक गौरव की वैश्विक आवाज, इसकी थीम है। और देखा जाए तो ये 10 जनवरी 1975 को क्या हुआ था? 10 जनवरी 1975 में पहला हिंदी सम्मेलन नागपुर में आयोजित हुआ था। इसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है क्या? विश्व हिंदी दिवस प्रत्येक वर्ष 10 जनवरी को। और 10 जनवरी
10 जनवरी 2006 को पहली बार मनाने की शुरुआत हुई थी। कब? 10 जनवरी 2006 को मनाने की शुरुआत हुई थी। और ये मनमोहन सिंह तत्कालीन प्रधानमंत्री थे, उन तब ये मनाना शुरू हुआ था। कब? 10 जनवरी 2006 से ये मनाया जाता है विश्व हिंदी दिवस। पहली बार देखा जाए तो 1949 में UNGA अर्थात यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में हिंदी बोली गई थी। क्या बोली गई थी? हिंदी बोली गई थी। तो आप लोग को ध्यान रखना है कि 1949 में UNGA में पहली बार हिंदी बोली गई थी। और 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। और राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। और थीम क्या है इस बार की? तो एकता और सांस्कृतिक गौरव की वैश्विक आवाज इसकी क्या है? थीम है। और क्यों मनाया जाता है? तो वैश्विक 10 जनवरी 1975 को पहला हिंदी सम्मेलन हुआ था, इसलिए 10 जनवरी को ही विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। और देखा जाए अगर विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषाएं कौन कौन सी हैं? विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषाएं कौन कौन सी हैं? तो सब पहला स्थान पर है इंग्लिश, दूसरा स्थान पर है मंदारिन या चीनी। क्या है? यानी विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? इंग्लिश। और दूसरी है मंदारिन या चीनी, और तीसरी है हिंदी। तो विश्व में देखा जाए तो हिंदी किसरे स्थान पर? तीसरे स्थान पर है हिंदी। पहले स्थान पर इंग्लिश, दूसरे स्थान पर चीनी और चीनी मंदारिन, और तीसरे स्थान पर हिंदी, और चौथे स्थान पर स्पेनिश, पांचवें स्थान पर फ्रेंच, और छठे स्थान पर अरबी, सातवें स्थान पर बंगाली। क्या है? बंगाला या बंगाली। सातवें स्थान पर है विश्व में। और आठवें स्थान पर रूसी भाषा है, और 9वें स्थान पर पुर्तगाली, और 10वें स्थान पर उर्दू। तो आप लोगों को क्या ध्यान रखना है कि हमारे देश की भाषा जो है मुख्यतः जो बोला जाती है भाषा हमारी हिंदी, एक विश्व में कितने स्थान पर है? कौन से स्थान पर है? तीसरे स्थान पर है। और बंगाली किस स्थान पर है विश्व में? 7वें स्थान पर। और उर्दू किस स्थान पर है? 10वें स्थान पर है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है कि विश्व में क्या क्या स्थान है भाषाओं की। अगला प्रश्न देखा जाए पांचवा, तो पांचवा प्रश्न ये है कि हाल ही में कुछ नए राज्यपाल बने हैं, कुछ नए राज्यपाल बने हैं कुछ राज्यों के, जो हमने करंट में इसको काफी डिले करके लिया है। तो आप लोग जरूर ध्यान रखिए कि कौन कौन से नए राज्यपाल हैं जो इन राज्यों के नियुक्त हुए हैं। तो आप लोगों को ध्यान रखना है। पहला देखा जाए केरल में कौन राज्यपाल बने हैं नए? तो राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। कौन है? राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर जो है केरल के नए राज्यपाल बन गए हैं। इनसे पहले कौन थे केरल के राज्यपाल? तो आरिफ मोहम्मद खान। ये क्या थे? केरल के पहले, इनसे पहले मतलब केरल के इनसे पूर्व क्या थे? वो राज्यपाल थे। अब उनका राज्यपाल पद दे दिया गया बिहार के लिए। तो अब ये क्या हुए? ये बिहार के लिए बन गए हैं राज्यपाल। और केरल के कौन बन गए हैं? राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। बिहार का देखा जाए नए राज्यपाल कौन बने हैं? आरिफ मोहम्मद खान। मिजोरम के जनरल विजय कुमार सिंह बने हैं मिजोरम के नए राज्यपाल। और मणिपुर के अजय कुमार भल्ला कौन बने हैं नए राज्यपाल? अजय कुमार भल्ला नए राज्यपाल बने हैं। और उड़ीसा के नए राज्यपाल बने हैं हरि बाबू कुंभापति। उड़ीसा के कौन राज्यपाल बने हैं? हरि बाबू कुंभापति, ये नए राज्यपाल बने। तो आप लोगों को ध्यान रखना, केरल के राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर, बिहार के आरिफ मोहम्मद खान जो पूर्व में केरल के राज्यपाल थे, मिजोरम के जनरल विजय कुमार सिंह, और मणिपुर के अजय कुमार भल्ला, और उड़ीसा के हरि बाबू कुंभापति, ये नए राज्यपाल बने हैं। अगला देखा जाए प्रश्न नंबर 6 आज का, तो विश्व युद्ध अनाथ दिवस। क्या है? विश्व युद्ध अनाथ दिवस। ये कब मनाया जाता है? तो 6 जनवरी को विश्व युद्ध अनाथ दिवस मनाया जाता है 6 जनवरी को। अब आपको ध्यान ये रखना है कि ये इंपॉर्टेंट उतना नहीं है, फिर भी आप लोगों को ध्यान से एक बार देख लेना है। विश्व युद्ध अनाथ दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 6 जनवरी को मनाया गया। अब ये क्यों, जैसे कि ये होता क्या है कि विश्व में जो भी विश्व में विभिन्न युद्ध हुए उसमें किसी न किसी का परिवार उजड़ा होगा, और किसी का बच्चा अलग होगा, किसी का परिवार, तो इसलिए वो उन्हीं को इंगित करने के लिए, उन्हीं को चिन्हित करने के लिए विश्व युद्ध अनाथ दिवस मनाया जाता है। तो आप लोगों को क्या ध्यान रखना है कि विश्व युद्ध अनाथ दिवस कब मनाया जाता है? तो 6 जनवरी को ही मनाया जाता है। आइए दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड को नोट करते हैं और वीडियो कंटिन्यू करते हैं। आइए दोस्तों हमने नेक्स्ट प्रश्न को नोट कर दिया, वीडियो कंटिन्यू करते हैं। अगला प्रश्न क्या है? 7वां नंबर, एरो इंडिया 2025। अब एरो इंडिया 2025 क्या है? तो एरो इंडिया 2025 इसका आयोजन कहाँ किया जाना है? हाल ही में इसका आयोजन होगा बेंगलुरु में। कहाँ होगा? बेंगलुरु में इसका आयोजन होगा। बेंगलुरु किसकी राजधानी है? तो कर्नाटक की राजधानी कहाँ है? बेंगलुरु है। यहाँ पे इसका क्या आयोजन होना है? एरो इंडिया 2025 का। अब कब से कब तक होना है?
तो ये 10 से 14 फरवरी 2025 को इसका आयोजन होगा। 10 से 14 फरवरी 2025 को इसका आयोजन होगा। थीम देखा जाए तो क्या है, थीम है रनवे टू ए बिलियन अपॉर्चुनिटीज। क्या है, रनवे टू ए बिलियन अपॉर्चुनिटीज, ये क्या है इसकी थीम है, एरो इंडिया 2025 का। और देखा जाए तो एशिया का सबसे बड़ा ये एयर शो होता है। तो आप लोगों को क्या ध्यान रखना है कि एरो इंडिया 2025 का आयोजन कहाँ होगा, तो बेंगलुरु में होगा। अगला देखा जाए अगर कर्नाटक की बात है तो कर्नाटक की राजधानी कहाँ है, कर्नाटक की राजधानी कहाँ है, बेंगलुरु। और वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है, तो सिद्धारमैया कर्नाटक के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं। और राज्यपाल कौन है, तो थावरचंद गहलोत। कौन है, थावरचंद गहलोत वर्तमान में कर्नाटक राज्य के राज्यपाल हैं। अगला प्रश्न हमारा है 8वां नंबर, हिमाचल प्रदेश। अब हिमाचल प्रदेश की चर्चा में रहा है। हिमाचल प्रदेश में हाल ही में क्या देखा गया है, पल्लास बिल्ली। क्या देखा गया, पल्लास बिल्ली को पहली बार फोटोग्राफी प्रमाण मिला, अर्थात पल्लास बिल्ली पहली बार देखा गया, जो क्या होता है, अब मिनिमम क्षेत्रों में पाया जाता है और न्यूनतम तापमान में ये रहती हैं और ये शिकार के लिए मानी जाती हैं। तो ये शिकार करने के लिए इनको जाना जाता है और ये पहली बार हुआ है कि फोटोग्राफी प्रमाण मिला है। इसके पहले ये विलुप्त कगार पे थी और मैक्सिमम देखा जाए तो रूस के कई क्षेत्रों में ये देखा गया है इनको, तो भारत से बिल्कुल विलुप्त थी और इनको हाल ही में कहाँ देखा गया है, हिमाचल प्रदेश में देखा गया है पल्लास बिल्ली को। और इनको फोटोग्राफी प्रमाण, ऐसा फोटो कोई प्रमाण मिला है इसका, अर्थात फोटो वास्तविक में कोई देख के फोटो को साक्ष्य दिखाया है। अगर देखा जाए हिमाचल प्रदेश के बारे में, तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ है, शिमला। कहाँ है राजधानी, शिमला। और राज्यपाल कौन है वर्तमान में हिमाचल प्रदेश के, शिव प्रताप शुक्ला। कौन है वर्तमान में राज्यपाल, शिव प्रताप शुक्ला हिमाचल प्रदेश के वर्तमान में राज्यपाल हैं। और मुख्यमंत्री कौन है वर्तमान में हिमाचल प्रदेश के, तो सुखविंदर सिंह सुक्खू। कौन है, सुखविंदर सिंह सुक्खू वर्तमान में हिमाचल प्रदेश राज्य का मुख्यमंत्री है। अगला देखा जाए नंबर प्रश्न, इंडोनेशिया में माउंट इबू ज्वालामुखी फटा, अर्थात इंडोनेशिया किस महाद्वीप का देश है, तो एशिया महाद्वीप का देश है। और इंडोनेशिया में ही क्या हुआ है, माउंट इबू ज्वालामुखी है, क्या हुआ उसमें विस्फोट हुआ हाल ही में। तो आप लोग क्या रखना है, याद रखना है कि इंडोनेशिया के बारे में, इंडोनेशिया में हाल ही में कौन सी ज्वालामुखी फटी है, तो माउंट इबू ज्वालामुखी हाल ही में फटी है या ब्लास्ट हुई है। अब देखा जाए इंडोनेशिया के बारे में, तो इंडोनेशिया की राजधानी कहाँ है, जकार्ता। कहाँ है राजधानी, जकार्ता है। और मुद्रा क्या है, अर्थात करेंसी क्या है, इंडोनेशियाई रुपया। का है मुद्रा इसकी, इंडोनेशियाई रुपया इसकी मुद्रा है, करेंसी है। और वर्तमान में देखा जाए राष्ट्रपति कौन है इंडोनेशिया के, तो प्रोबोवो सुबियांतो। कौन है वर्तमान में राष्ट्रपति, प्रोबोवो सुबियांतो वर्तमान में इंडोनेशिया देश की राष्ट्रपति है। अब देखा जाए अगला प्रश्न, 10वां नंबर प्रश्न, तो गणतंत्र दिवस 2025 के मुख्य अतिथि, अर्थात गणतंत्र दिवस जो हाल ही में 26 जनवरी में आयोजित 26 जनवरी 2025 को आयोजित होगा। महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे, उसको हम लोग आगे जो भी महत्वपूर्ण बिंदु बनेंगे उसको हम लोग डिस्कशन करेंगे ही। परंतु हाल ही में सूचना निकल के आ रही है कि गणतंत्र दिवस 2025 के मुख्य अतिथि का ये निमंत्रण था, जिन्होंने स्वीकार कर लिया है और वो भारत आने वाले हैं गणतंत्र दिवस परेड पर। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि गणतंत्र दिवस 2025 के मुख्य अतिथि कौन होने वाले हैं, तो यही प्रोबोवो सुबियांतो। कौन है, प्रोबोवो सुबियांतो कहाँ के हैं, तो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं। तो आप लोग क्या ध्यान रखिएगा, क्या ध्यान रखना है आप लोगों को कि गणतंत्र दिवस 2025 के मुख्य अतिथि कौन होंगे, तो प्रोबोवो सुबियांतो। अभी हाल ही में बताएं कि कहाँ के हैं राष्ट्रपति, इंडोनेशिया के। और इंडोनेशिया के बारे में अभी हाल ही में हम लोग देखा है कि इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है, राष्ट्रपति कौन है, प्रोबोवो सुबियांतो। और मुद्रा क्या है, इंडोनेशियाई रुपया। अगला प्रश्न देखा जाए क्वेश्चन नंबर 11 आज का, तो नमो भारत कॉरिडोर। अब क्या है नमो भारत कॉरिडोर, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विगत दिनों में इसका शुभारंभ किया है दिल्ली में। तो आप लोग ध्यान रखेंगे नमो भारत कॉरिडोर क्या है, यहाँ से क्या क्या महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहा है। तो नमो भारत कॉरिडोर इसका शुभारंभ नई दिल्ली में किया गया है, किसके द्वारा, तो प्रधानमंत्री मोदी द्वारा इसकी शुभारंभ किया गया था, शुरुआत किया गया, लॉन्च किया गया। और देखा जाए तो क्या है, इस कॉरिडोर का नाम क्या है, तो इस कॉरिडोर का नाम है दिल्ली गाजियाबाद मेरठ नमो भारत कॉरिडोर। क्या नाम है इसका, दिल्ली गाजियाबाद मेरठ नमो भारत कॉरिडोर, इसका क्या नाम है, पूरा नाम है। अब देखा जाए तो किसके किसके बीच में ये लोग जोड़ने का कार्य करेगा ये कॉरिडोर, तो न्यू अशोक नगर से
साहिबाबाद, न्यू अशोकनगर से ये साहिबाबाद की लोग साहिबाबाद स्टेशन को जोड़ने का कार्य करेगा या साहिबाबाद को जोड़ेगा। अब देखा जाएगा इसकी लागत कितनी है, इसकी लागत तो दिल्ली गाजियाबाद मेरठ नमो भारत कॉरिडोर का इसकी लागत कितनी है, जो नए नमो भारत कॉरिडोर का तो लागत कितनी है 4600 करोड़ इसकी लागत है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे नमो भारत कॉरिडोर दिल्ली में शुभारंभ किया गया किसके द्वारा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। अगला देखा जाए क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, नई दिल्ली। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का शुभारंभ किया, अर्थात हाल ही में ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का आयोजन किया गया और इसके शुभारंभकर्ता कौन है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। और कहाँ आयोजन किया गया, तो नई दिल्ली में। तो ऐसे ही प्रश्न बनेगा कि ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया, तो आप लोग को ध्यान रखना कहाँ किया गया, नई दिल्ली में इसका आयोजन हुआ। अगला देखा जाए 13वां प्रश्न। तो 31वां राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस, क्या है 31वां राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन होगा इसका, तो इसका आयोजन होना है भोपाल में, आयोजन इसका होना है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे कि 31वां राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन भोपाल में आयोजन हो रहा है, तो आप लोग को ध्यान रखना है। तो कौन सा क्रम इसका है देखा जाए तो 31वां है और कहाँ आयोजित हो रहा है, भोपाल मध्य प्रदेश में। इस तरह से हमने 13 प्रश्नों को देखा। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को नोट करते हैं, वीडियो कंटिन्यू करते हैं। आइए दोस्तों हमने नेक्स्ट प्रश्न को नोट कर दिया, वीडियो कंटिन्यू करते हैं। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करेंगे, अपने दोस्तों को शेयर करेंगे और जो लोग नए चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में विभिन्न सोशल मीडिया चैनल जैसे व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल, फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज का लिंक पड़ा है, तो आप लोग जाकर उसको ज्वाइन कर लीजिए ताकि हमसे जुड़े रह सकें। और हमारा जीमेल आईडी भी आप लोग नोट कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में भी दिया है। जीमेल आईडी हमारा क्या है, mothersclasses99@gmail.com, ये हमारा जीमेल आईडी है। और हमारा व्हाट्सएप और इंक्वायरी नंबर है 8005206521 पर हमें कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट प्रश्न को नोट कर दिए हैं, वीडियो कंटिन्यू करते हैं। अगला 8, 9, 10 जनवरी 2025 के करंट में 14वां प्रश्न क्या है, डॉक्टर सत्यनारायण सावत। अब ये डॉक्टर सत्यनारायण सावत क्यों चर्चा में रहे हैं, चर्चा कारण क्या है, यूपी 8088, क्या है यूपी 8088 के अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। क्या नियुक्त हुए हैं, यूपी 8088 के अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। अब यूपी 8088 क्या है, तो उत्तर प्रदेश सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन, ये इसका फुल फॉर्म है। ये तो आप लोग ध्यान रखेंगे डॉक्टर सत्यनारायण सावत यूपी 8088 के अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं और हमने फुल फॉर्म बता दिया। तो आप लोग ध्यान रखेंगे। और देखा जाए यूपी 8088 की स्थापना कब हुआ था, तो 1988 में इसका स्थापना हुआ था और इसका मुख्यालय देखा जाए तो लखनऊ में है। कहाँ है मुख्यालय, लखनऊ में। तो आप लोग को ध्यान रखना है कि डॉक्टर सत्यनारायण सावत यूपी 8088 के अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। अगला प्रश्न 15 नंबर प्रश्न क्या है, तेंजिंग यांकी, क्या है तेंजिंग यांकी। अब ये हाल में बहुत चर्चा में रही है, चर्चा कारण क्या है, तेंजिंग यांकी की ये अरुणाचल प्रदेश की पहली महिला आईपीएस बनी है। क्या बनी है, अरुणाचल प्रदेश राज्य की पहली महिला आईपीएस बनी है। तो आप लोग को ध्यान रखना है कि तेंजिंग यांकी अरुणाचल प्रदेश राज्य की पहली महिला आईपीएस अधिकारी बन गई हैं। अब देखा जाए अरुणाचल प्रदेश के बारे में, तो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ है, ईटानगर। राज्यपाल कौन है वर्तमान में, केटी बरनायक अरुणाचल प्रदेश राज्य के राज्यपाल हैं। और मुख्यमंत्री कौन है, पेमा खांडू, कौन है मुख्यमंत्री वर्तमान में। अगला देखा जाए 16 नंबर प्रश्न। 16 नंबर प्रश्न है, एक हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत में ग्रीन हाउस, क्या ग्रीन हाउस के उत्सर्जन में क्या हुआ है, 7.93% की घटा, ऐसा जो घटा है या कमी आई है। तो ध्यान दीजिए आप लोग, कहने का तात्पर्य है कि हाल ही में एक रिपोर्ट आई है जिसमें बताया गया है कि भारत में ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में क्या हुआ है, 7.93% यानी 7.93% की क्या हुई है, कमी आई है। इसको आप लोग को ध्यान रखना वन लाइनर के तौर पर। अब देखा जाए अगला प्रश्न 17 नंबर प्रश्न क्या है, पद्म पानी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। अब पद्म पानी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया है, हाल ही में, सॉरी हाल ही में नहीं, सॉरी दिया जाना है, सॉरी। तो पद्म पानी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड कब दिया जाना, किसको दिया जाएगा, तो साई
परांजपे, किसको दिया जाएगा? साई परांजपे को ये दिया जाएगा। ये कौन है साई परांजपे? तो निर्देशक है और लेखक है। क्या है? निर्देशक है और लेखक है साई परांजपे। अब इसको इनको कब दिया जाएगा? तो ये 10वां अजंता एलोरा फिल्म फेस्टिवल 2025 में इनको ये सम्मान दिया जाएगा। यानी 10वां अजंता एलोरा फिल्म फेस्टिवल 2025 का आयोजन के तहत उसमें पद्म पानी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड कैटेगरी में किसे सम्मानित किया जाएगा? साई परांजपे को सम्मानित किया जाएगा। ये कब आयोजित होगा? तो ये 15 से 19 जनवरी 2025 के बीच इसका आयोजन होना है। किसका? अजंता एलोरा फिल्म फेस्टिवल का। कब से कब तक होगा? 10 से 19 जनवरी 2025 के बीच। अब देखा जाए साई परांजपे के बारे में, ये 2006 में क्या हुई है? पद्म भूषण से सम्मानित हुई। क्या हुए? 2006 में पद्म भूषण से सम्मानित है। 4 बार नेशनल अवार्ड विजेता है, यानी सम्मानित है। 4 बार ये नेशनल अवार्ड से सम्मानित है। और क्या अध्यक्ष थी किसका? चिल्ड्रेन फिल्म सोसाइटी ऑफ इंडिया के ये अध्यक्ष रह चुके हैं। तो आप लोगों को ध्यान रखना है, साई परांजपे ये चिल्ड्रेन फिल्म सोसाइटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष भी रहे। अगला ध्यान देखिए, अगला प्रश्न क्या है? 18 नंबर प्रश्न आज का, संस्कृति उत्सव। क्या है? संस्कृति उत्सव। अब संस्कृति उत्सव क्यों मनाया जा रहा है? किस सरकार का ये तब पहल है? आप लोग को ध्यान रखना होगा, खासकर उत्तर प्रदेश के लोगों को। तो आप लोग को ध्यान रखेंगे, जैसे कि हमने हिंट दे दिया है कि कहीं ना कहीं संस्कृति उत्सव जो है उत्तर प्रदेश राज्य के परिप्रेक्ष्य में लाया गया है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे। तो संस्कृति उत्सव जो है ये उत्तर प्रदेश सरकार की एक पहल है ये। अब संस्कृति उत्सव क्या है? इसका आयोजन कब से कब तक किया जाएगा? तो 2 से 26 जनवरी 2025 के बीच इसका आयोजन होना है। और उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस को चिन्हित करते हुए, अर्थात उत्तर प्रदेश का स्थापना होता है, हाल ही स्थापना दिवस आता है जनवरी माह में, तो इसी को चिन्हित करने के लिए संस्कृति उत्सव को मनाया जा रहा है। और ये कब से कब तक हो रहा है? तो 2 से 26 जनवरी 2025 के बीच इसका आयोजन हो रहा है। और उत्तर प्रदेश देखा जाए तो उत्तर प्रदेश की स्थापना दिवस कब होता है? तो 24 जनवरी। कब होता है उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस? 24 जनवरी को होता है। और उत्तर प्रदेश का स्थापना देखा जाए तो कब है? 24 जनवरी 1950 को स्थापना होता है उत्तर प्रदेश राज्य का। उसके पहले पूर्व में क्या नाम था इसका? संयुक्त प्रांत नाम था उत्तर प्रदेश राज्य का। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, पहले संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता था। और 24 जनवरी 1950 को जब स्थापना हुआ उत्तर प्रदेश राज्य का, तो उत्तर प्रदेश के नाम से जाना गया। अब देखा जाए थीम, अर्थात संस्कृति उत्सव का थीम क्या है? तो हमारी संस्कृति हमारी पहचान। क्या थीम? क्या थीम? हमारी संस्कृति हमारी पहचान, ये थीम है। और देखा जाए ये उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस मनाने का किसका पहल था, किसका सुझाव था? तो उत्तर प्रदेश दिवस तत्कालीन राज्यपाल थे राम नाईक। कौन थे? राम नाईक पूर्व राज्यपाल थे उत्तर प्रदेश के। उन्होंने 2017 में पहल लाया था कि उत्तर प्रदेश राज्य स्थापना दिवस मनाना चाहिए। और पहली बार मनाया गया उत्तर प्रदेश राज्य स्थापना दिवस का मनाया गया तो 2018 में पहली बार उत्तर प्रदेश राज्य स्थापना दिवस मनाया गया। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, राम नाईक के द्वारा पहल लाया गया 2017 में, और पहली बार मनाया कब गया? 2018 में मनाया गया। अब देखा जाए उत्तर प्रदेश राज्य के बारे में, उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है? लखनऊ। कहाँ है राजधानी? लखनऊ। वर्तमान में राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल। कौन है वर्तमान में राज्यपाल? आनंदीबेन पटेल। और मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ। कौन है मुख्यमंत्री? योगी आदित्यनाथ वर्तमान में मुख्यमंत्री है। कहाँ के? उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री हैं। इस तरह से ये हमारा वीडियो आज से कंप्लीट होता है। जो भी शेष प्रश्न है उसको हम अगले वीडियो में हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। आप लोग निश्चिंत रहिए, कोई प्रश्न छूटने वाला नहीं है हमसे। तो आप लोग ध्यान पूर्वक केवल देखिए और वीडियो को लाइक करके जाइए, वीडियो को शेयर करिए। कोई किसी प्रकार का चिंता लेने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि हम सभी प्रश्नों को आगे पीछे जो भी होगा हमको जिस वीडियो में समय मिलेगा समय अनुसार उसको हम हर टॉपिक को कंप्लीट करने का पूरा प्रयास करेंगे। तो आप लोग बने रहिए वीडियो में। और हमारे चैनल पर जो लोग नए हो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और जो लोग नए हो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।